आज हम आपके साथ सर्दियों की स्पेशल सभी के फेवरेट मक्के की रोटी और चने की साग की रेसिपी बनाकर रेडी करेंगे। जो मक्के की रोटी अगर आपने एक बार इस तरीके से बनाई जैसे कि हमने बनाया है तो आपकी जो मक्के की रोटी है बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। तो मैजिक किचन बाईगुनी में आपका वेलकम है। चलिए फिर फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मक्के की रोटी बनाने के लिए हमने एक पैन को गैस में चढ़ा लिया है और हमें कोई कप कटोरी सेट कर लेनी है। तो हमने ये एक कटोरी ले ली है जिससे कि 1.5 कटोरी हमने इसमें पानी ऐड किया है। आधा चम्मच के करीब घी डाल देंगे जिससे कि जो हमारी मक्के की रोटी बन करके रेडी होगी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। हल्का सा नमक डाल दिया है, आप चाहे तो नमक डाल सकते हैं या फिर ना भी डालें। हमारे घर में जो बच्चे हैं वो मक्के की रोटियां जो है वो सादी ही खाने लगते हैं, इस वजह से हमने इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है। और अब इसके बाद में हमें नमक और घी को अच्छे से पानी में मिक्स होने देना है। थोड़ी देर में देखेंगे कि जो घी है वो मेल्ट होने लगता है और पानी हल्का हल्का सा जब गुनगुना होने लगेगा तभी इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे मक्के का आटा। तो हमने ये 1 कटोरी मक्के का आटा लिया है जिसको कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। मतलब कि जब हम 1.5 कटोरी पानी लेंगे तो 1 कटोरी हमें मक्के का आटा लेना है, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो अभी आपको ये गीला लगेगा लेकिन थोड़ी देर बाद में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। कोई कप कटोरी अगर आप मेजरमेंट के लिए फिक्स कर लेंगे तो आपकी जो रोटियां हैं बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली हैं। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसके बाद में हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब इसको ऐसे ही कवर करके छोड़ देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक चलिए हम इसके साथ खाने के लिए चने का साग बना लेते हैं। तो हमने ये एक प्लेट में लगभग 1.5 कटोरी के करीब ताज़ा फ्रेश साग ले लिया है जिसको कि कट करके रखा था। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना भी आपको साग बनाना हो। और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक भगोना चढ़ा दिया है और उसमें लगभग 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे और अब इसके बाद में इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें ऑन कर देना है। हमने लगभग 1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें। और नमक डालने के बाद में जब पानी हमारा हल्का हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हमने ली थी ये थोड़ी सी चने की दाल जिसको कि हमने अच्छे से साफ करके बढ़िया से धो करके लिया है। तो हम थोड़ी सी दाल इसमें ऐड कर देंगे, लगभग 1 मुट्ठी के करीब हमने इसमें चने की दाल डाल दी है। आप चने की दाल की जगह इसमें पे जो मूंग की दाल होती है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी को चने की दाल का साग अच्छा लगता है, किसी को मूंग की दाल का। तो हमारे घर में चने की दाल का जो साग होता है वो सभी को ज़्यादा पसंद आता है। तो बस 4 से 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से बॉयल होने देना है ताकि दाल का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। और जब दाल हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाएगी लगभग 5 मिनट के करीब, तो जो हम चने की साग को कट करके रखे थे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले हमने इसमें पूरा नहीं ऐड किया है, पहले थोड़ा सा ऐड किया है और इसके बाद में एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में बाकी का बचा हुआ जो साग है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा साग डालने के बाद में इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद में बाकी का बचा हुआ जो साग था उसको भी हम इसमें डाल देंगे, इसको भी अच्छे से चला लेना है। और हाँ, कहीं कहीं पे होता है मक्के की रोटी के साथ में चने की साग की जगह सरसों का साग खाया जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको चने के साग की जगह सरसों का साग बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। चलिए अब हम इसको पकने देंगे ऐसे ही लगभग 5 से 6 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देना है। तब तक हमने ले लिया है एक खाली बाउल और बाउल में हम लेंगे ये 2 से 3 चम्मच के करीब बेसन। बेसन की जगह आप इसमें मक्के का आटा भी डाल सकते हैं या फिर गेहूं का आटा डाल सकते हैं, लेकिन हम चने के साग में ये बेसन का ही अलियन लगाते हैं। तो बस हमने 2 से 2.5 चम्मच के करीब बेसन ले लिए है और एक बार बेसन को थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन में कोई गांठें गुठलियाँ ना रहें। और अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें जो बेसन है इसका घोल बनाकर रेडी करना है। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और बेसन का एक हमें पतला सा घोल बनाकर रेडी करना है। इस तरीके से जब हम बेसन का घोल चने की साग में डालते हैं तो जो चने का साग है बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इस सिंपल तरीके से चने के साग को बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सर्दियों में ये जो हेल्दी सा खाना होता है
वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार इस सर्दी आप मक्के की रोटी और चने के साग को ज़रूर से ट्राई करें। यकीन मानिए आपके घर में अगर आपने इन्हें बड़ों या बच्चों को खिला दिया तो हफ्ते में 1 से 2 बार तो आपके घर में ये चने का साग और मक्के की रोटी बनने ही वाले हैं। तो बस ये घोल जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। चलिए जो हम चने के साग को पकने के लिए रखे थे उसको चेक कर लेते हैं। तो इसको पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो ये काफ़ी हद तक पक चुका है। अभी मैं इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक और पकाना है ताकि जो हमने इसमें दाल ऐड की है वो बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये साग भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो टोटली इसको पकाने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। इसी स्टेज पर हमने थोड़ी सी लहसुन और हरी मिर्च को कूट करके इसमें ऐड किया है। चाहे तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको कूट कर डाला है। कूट कर डालने में जो हरी मिर्च और लहसुन का टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब जो हम बेसन का घोल बनाए थे, हमें उस बेसन के घोल को धीरे धीरे करके चने के साथ में डालना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। जब भी बेसन का घोल हम इसमें डालेंगे तो हमें साग को कंटिन्यू चलाते रहना होता है ताकि तली में ना लगे और बिल्कुल भी गांठें गुठलियाँ ना पड़े। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जितने घोल की ज़रूरत थी उतने हमने इसमें ऐड कर दिया है। मतलब कि जब हम इस तरीके से साग को डालें तो ये अलग अलग ना लगे, बस इतना ही घोल इसमें डालना होता है। तो इसको डालने के बाद में फिर से हमें इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेना होता है ताकि अच्छे से पक जाए। तो टोटली इसको पकाने में 13 से 14 मिनट का समय लगता है, लेकिन एक बार चने का साग जब बनकर रेडी हो जाता है तो यकीन मानिए सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अमचूर पाउडर ज़रूर से डालें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसका चने के साग में। तो इसको भी डालने के बाद में इसको हमें मिक्स कर देना है और 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में देखेंगे कि जो हमारे चने का साग है ये बहुत ही अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तड़का हम इसमें बाद में लगाएंगे, तब तक हम चेक कर लेते हैं जो हमने मक्के के आटे को पका करके पैन में रखा था। तो हमारा ये जो मक्के का आटा है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। तो जितना भी हमारा ये मक्के का आटा था पूरे ही आटे को हम इस बड़े से बर्तन में निकाल लिए हैं और इसमें निकालने के बाद में अब हम इसका डो लगा करके रेडी करेंगे। हमें इसे अच्छे से मसलना होगा 2 से 3 मिनट तक ताकि अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा सा इस तरीके से फैला देते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा हल्का हल्का सा गुनगुना है तो और भी अच्छे से ठंडा हो जाए। थोड़ी देर के बाद में हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे ताकि बढ़िया चिकना सा सॉफ्ट सा जो डो है वो लगकर रेडी हो जाए। हमें इसका जो डो लगाना होता है वो सॉफ्ट सा ही लगाकर रेडी करना है। हार्ड डो हम इसका बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर इसका डो हार्ड हुआ तो आपकी जो रोटियां हैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगी। इस मेजरमेंट से अगर आप बनाते हैं तो आपकी जो रोटियां हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इन मक्के की रोटियों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसे अच्छे से मसल लिए है। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी लगा देना है ताकि बहुत ही चिकना सा सॉफ्ट सा जो डो हमारा हो जाए। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया सा चिकना सा डो हमारा होकर के रेडी हो चुका है। हमने इसे लगभग 2 से 3 मिनट के करीब अच्छे से मसल लिए हैं। अब हमें इसका थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है इस तरीके से और इसकी हमें लोइयाँ कट करनी है। तो जैसे कि हम रोटी बनाते हैं सेम उसी साइज की लोइयाँ कट करेंगे। तो बस चकले में रखने के बाद में इसकी हमने थोड़ी बड़ी बड़ी सी लोई कट कर ली है। बाकी लोइयों को साइड में रख देंगे और एक लोई ले लेंगे, उसको इस तरीके से चपटा करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा मक्के का ही आटा लगाएंगे, गेहूं के आटे का नहीं लगाना है। मक्के का ही आटा लगा करके हम इसको बेल करके रेडी करेंगे। हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे, ज़्यादा प्रेशर देते हुए बेलन को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। बस इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बेलन चलाना है तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी रोटियां, जैसे कि गेहूं की रोटियां बनती है ना, सेम वैसे ही आपकी रोटी बनकर रेडी होगी। तो किनारों से आपको थोड़ी थोड़ी सी ये रोटी फटी फटी सी लगेगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चाहे तो आप इसको ऐसे ही सेक कर खा सकते हैं या फिर आपको अगर बिल्कुल गोल रोटी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई कटोरा ले लेना है जैसे कि हमने लिया है। तो बस इस बिल्कुल गोल बराबर की रोटी बनाने के लिए हम एक कटोरा ले लेंगे और उस कटोरे से हम अपनी रोटी को कट कर लेंगे।
जिससे कि बिल्कुल हमें गोल आकार में रोटी मिलेगी। कोई मेहमान अगर आना है उसके लिए बनाते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बिल्कुल ये गोल रोटी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से आपको एक हम और रोटी बेल करके दिखाते हैं। तो इसके लिए फिर से हमें एक लोई ले लेनी है, हल्का सा चपटा कर लेंगे चकले में रखने के बाद में। और अब इसके बाद में इसमें हम मक्के का ही सूखा आटा लगा लेंगे और इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। ज़्यादा प्रेशर देते हुए बिल्कुल भी नहीं बेलना है, जैसे कि पहले भी हमने आपसे बताया था। बस हल्के हल्के हाथों से हम इसमें बेलन चलाएंगे और बस थोड़ा थोड़ा सा सूखा मक्के का आटा लगाते जाएंगे। बहुत ईजिली हो जाता है। इस तरीके से जब आप मक्के की रोटियां बनाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से घर पे मक्के की रोटी बना करके खा सकते हैं। इन सर्दियों आप एक बार इस तरीके से मक्के की रोटी जरूर से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं कितना अच्छे से बिल्कुल ही ये रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसको हमने कटोरे से कट नहीं किया है, इसको हमने सिंपल ऐसे ही बनाकर रेडी किए हैं। चलिए अब हम आपको सेक करके भी दिखाते हैं। तो इसके लिए चलेंगे गैस की तरफ। गैस में तवे को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और इसके बाद में रोटी को इसमें डाल देंगे। उलट पुलट करके हम इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा गर्म कर लेंगे। कुछ लोगों के यहाँ होती है जो रोटियां, उनको हम तवे में ही पका करके खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पहले तवे में सेकते हैं और इसके बाद में हम रोटियों को डायरेक्ट गैस पे चूल्हे पे सेकते हैं। तो जैसा आपके यहाँ सेकी जाती हो, चाहे तो आप इनको गैस पे ही फुला सकते हैं। इस तरीके से घुमाते हुए गैस पे तवे पे ही बहुत ही अच्छे से पक जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पहले गैस में इस तरीके से चूल्हे में तवे में पकाते हैं और इसके बाद में चूल्हे में इस तरीके से सेक कर रोटियां खाई जाती हैं। हमेशा भी कोई भी रोटी बने तो ऐसे ही बनती है। तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारी रोटी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। हमने छोटा कटोरा लिया था कट करने के लिए। आप अगर बड़े बड़े साइज में रोटियां बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा कटोरा यूज करें। तो जो हमारी रोटी है उसको हमने सेक लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी को भी सेकेंगे। इसको हमने कटोरे से कट नहीं किया है, जैसी बेली थी वैसे ही रोटी हम इसको बना लेंगे। तो बस दूसरी रोटी को भी हमें तवे में थोड़ा सा उलट पुलट कर लेना है और इसके बाद में इसको हम गैस पे चूल्हे पे सेक कर रेडी करेंगे। तो जब हमारी रोटी हल्की सी तवे में इस तरीके से सेक जाएगी तब हम इसको डायरेक्ट चूल्हे पे सेकेंगे। तो चलिए इसको भी हम चूल्हे पे सेक लेते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से हमें अपनी सभी रोटियां जो है वो बना करके रेडी कर लेनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो रोटियां हैं वो बनकर रेडी हो जाती हैं। तो चलिए सेम इसी प्रोसेस से हम अपने सभी रोटियां जो है वो बना करके रेडी कर लेते हैं और इसके बाद में आपसे मिलते हैं। और इस तरीके से जितनी भी रोटियां थी उनको हमें बना लेना है। तो अभी हम जो चने के साग को बना करके रखे थे उसमें तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए एक तड़का पैन में काफ़ी सारा हमने सरसों का तेल को गर्म कर लिया था और उसमें हमने 10 से 12 लहसुन की कलियों को कट करके डाला है और 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग। इसका तड़का जो है वो हम इसमें लगा देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 2 से 3 मिनट ढक देने के बाद में तड़के को हमें अच्छे से चने के साग के साथ में मिक्स कर देना है। इस तड़के से चने के साग का जो टेस्ट है वो और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही हेल्दी होता है। चलिए इसको हम रख देंगे साइड में। और ये हमने लगभग 10 से 12 जो रोटियां हैं मक्के की वो बनाकर रेडी कर लेती हैं। गर्मा गर्म रोटियां हैं तो इनमें चलिए फटाफट से घी लगा लेते हैं। घी लगने के बाद में जो मक्के की रोटियों का स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गर्मा गर्म रोटियां हैं उनमें घी लगा लेते हैं। इसके बाद में इनकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये मक्के की रोटी और चने के साग की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और मोटिवेट भी करता है। तो लीजिए, हमने सभी रोटियों में घी जो है वो लगा कर रेडी कर लिया है। देख सकते हैं कितनी अच्छी सी रोटियां लग रही है अभी से देखने में। तो चलिए फटाफट से अब हम इनको सर्व कर लेते हैं।
तो सर्व करने के प्रोसेस में हमने रख लिया है 1 कटोरी में चने का साग और गर्मा गर्म मक्के की रोटियां। सर्दियों में तो ये जो हेल्दी सा, टेस्टी सा, सिंपल सा खाना होता है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो प्लीज़ इस सर्दी एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आपको हमारी ये चने के साग और मक्के की रोटी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस सर्दी वो भी इन्हें इंजॉय कर सकें और इनका जो सपोर्ट होता है वो भी हमें मिल सके। ऊपर से हमने चने के साग में डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी, जिससे कि साग का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग चने के साग में घी की जगह सरसों के तेल को डालकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमने घी ऐड किया है। हमारे घर में भी किसी किसी को घी के साथ जो चने का साग है वो पसंद है, किसी को सरसों के तेल के साथ में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।